भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, मिर्जा टिल्ला से पूजा आंगनबाड़ी की सहायिका कमलेश देवी जी का अचानक हार्ट अटैक आया है और जिससे उनकी डेथ हो गई है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार वालों को दुख से लड़ने की क्षमता दें। तो सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में एक बार बहन के लिए ओम शांति जरूर लिख देना। अब चलते हैं खबरों की तरफ और आप सबको बताना चाहेंगे, निर्मेशवती बहन आती हैं मुजफ्फरनगर से, उन्होंने यह जानकारी भेजी है। और उनके अलावा उनका निर्मेशवती जो बहन है उनके अकाउंट में पैसे की समस्या आई है, यानी जो पैसा लगा था वो फेल्ड हो चुका है। और ये पैसा आप देख सकते हो 675 रुपए है और ये पैसा इनका अभी का नहीं है, 2019 का है। आप देख सकते हो 9 जनवरी 2019 का पैसा इनका फेल्ड हो चुका है और ये पंजाब नेशनल बैंक में इनका अकाउंट है। और उनके अलावा आप देख सकते हो ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की तरफ से, यानी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो पैसे आते हैं वो वाला इनका पैसा है। पीएससी मुरैना वगैरह मुजफ्फरनगर यूपी ऐसे यहां पे पड़ा हुआ है। और यहां पर अब इसके बारे में वो चाहती हैं, पैसा फेल्ड हुआ है भाई, ये कैसे आएगा। तो कैसे आएगा इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हां आपको सलाह जरूर दे सकते हैं कि आप इसके बारे में अपने जो है यहां पर स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको दिखाएं, उनसे बात करें और वो आपको, मैं जानता हूं, लॉलीपॉप देकर के भगा देंगे। तो आप फिर जो है उसकी शिकायत अपने वहां डीएम महोदय से कर सकते हैं। और क्योंकि आप अपने बाल विकास विभाग से अगर कुछ कहेंगी तो वो भी इस पर संज्ञान नहीं लेंगे। रीजन यही है क्योंकि वो सोचेंगे अरे ज्यादा पैसे नहीं है, जाने दो, ये वो कह करके टाल देंगे। खैर आपका जो भी मर्जी है आप वो अब इस बारे में कर सकती हैं। इधर घनश्याम जी आते हैं आजमगढ़ से और उन्होंने कहा कि सुधांशु भैया, मैं जो मिनी आंगनबाड़ी कंचन सिंह छतौना आजमगढ़ से बोल रही हूं, मेरे खाते में 685 रुपया दोबारा आया है, ये कैसा पैसा है। तो देखो कैसा पैसा है, उमंग ऐप से सब लोगों को अपना अपना चेक कर लेना चाहिए। सब दिया होता है, अतिरिक्त मानदेय है या मानदेय है या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी मद में पैसे डाले गए हैं, यहां तक कि पल्स पोलियो का भी आता है तो उस पर लिखा होता है। तो इस तरह से जो भी है वो पैसे सब अलग अलग लिखे होते हैं, तो आपको एक बार अपने आप चेक करने की आवश्यकता है। इधर बात करते हैं, रीता कुमारी बहन आती हैं बिहार राज्य से और बिहार में 2018 से 19 का मानदेय का वैशाली जिले का ये स्टेटस उन्होंने अपना दिखाया है अकाउंट में, जिसमें आप देख सकते हो प्रोजेक्ट इनका है जो है झंडा वगैरह कुछ साथ लिखा हुआ है, आप यहां पे देख सकते हो, काफी साफ भी नहीं है। तो ये रीता कुमारी दरअसल बहन है, इनका नाम है। और पैसे की अगर बात करें तो नवंबर से लेकर के फरवरी तक ये पैसा इनका अकाउंट में नहीं आया, यानी सक्सेस नहीं हुआ है 2000 जो है 18-19 वाले वित्तीय वर्ष में। अब ये पैसा, इसके लिए बहन परेशान है, आपको इसके बारे में अपने डीपीओ से बात करनी चाहिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें होती हैं, क्योंकि रीता कुमारी बहन का बाकी जो है 2000, अगर आप 21-22 का इस वर्ष का देखें तो ये पैसा इनका पूरा आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिसंबर का भी ये पैसा 1 फरवरी को आ गया, नवंबर महीने का भी पैसा 1 फरवरी को आ गया और उसके बाद में अक्टूबर का पैसा 3 दिसंबर को इनका आया था। तो इस तरह से कुछ पैसे जो है वो आ रहे हैं, दिसंबर तक का पूरा इनका यहाँ पे शो भी हो रहा है। और बाकी जो आप अपने पिछले मानदेय के लिए जिनका भी इस तरह से बकाया हो बिहार में, तो अपने डीपीओ से संपर्क करें। इधर बात आपको बताना चाहेंगे, हरियाणा के जींद से एक खबर निकल के आ रही है, मांगे पूरी नहीं होने तक आंगनबाड़ी बहनें आंदोलन पर अपना रहेंगी। तो यहां पर आप देख सकते हो बहनें आंदोलन जो है खत्म करने का नाम नहीं ले रही हैं। उनका कहना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। तो ये कुछ फोटो आप वहीं से देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों से कहना चाहेंगे वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए। और उसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अपने चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पर दबा लीजिए ताकि हर एक जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो ये हरियाणा के जींद से खबर थी जो आप लोगों ने देखी। अब आप देख रहे हैं हरियाणा के हिसार में भी जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। सिरसा में बिजली मंत्री रणजीत सिंह के आवास की तरह जाने से रोका गया बहनों को, तो वर्कर्स बहनें जो है चौक पर धरना दे
देख करके बैठ गई। तो अभी आपको वहां से एक फोटो दिखाते हैं, ये एक फोटो वहां से आ रही, जागरण में चीजें प्रकाशित की गई हैं, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं। क्योंकि हरियाणा से काफी बहनें हैं नहीं, तो जानकारी बहुत ज्यादा हरियाणा धरने की नहीं आ पाती है। हरियाणा के भिवानी से आप देख सकते हो, यहां पर आंगनबाड़ी महिलाएं अपनी मांग मनवा कर ही धरना और हड़ताल वापस लेंगी, ऐसा भी वहां पर छपा है। और वहां से भी जो है, इस जिले से भी आंगनबाड़ी वर्कर बहनों की जो फोटो है हरियाणा के भिवानी से, ये कुछ इस तरह से आ रही है। तो ये बहनें वहां पर भी धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अब चलते हैं आगे और आपको बताना चाहेंगे, यहां पर बहनों को जो है उनका धरना हड़ताल जो है वो खत्म करने की विभाग की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, जिला कार्यक्रम अधिकारी की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। और 59 दिन हो गए हैं बहनों को धरना करते हुए हरियाणा में। अब आप समझ सकते हो कितना लंबा संघर्ष बहनों ने छेड़ा है, और यहां पर फिर भी उनकी हिम्मत नहीं डगमगा रही है, और ना ही वहां के यूनियन उनको अंधेरे में रख करके फर्जी विभाग के साथ में वार्ताएं करके झूठा आश्वासन खुद पा करके और बहनों को भी देकर के धरना खत्म कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों को जो है इन चीजों को पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं जिला अधिकारी महोदय जी के द्वारा 4:30 बजे शाम को कल आयोजित बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। चुनाव आ रहा है, इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ही यहां पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो सभी बहनों ध्यानपूर्वक सुनना क्या क्या यहां पे बोला गया है। लिखा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में महिला मतदाताओं के मतों का प्रतिशत बढ़ाए जाने के संबंध में बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के द्वारा नवत कार्य किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रदान किए गए हैं। यानी ये कह रहे हैं कि जो महिला मतदान है उनकी संख्या में थोड़ा बढ़ोतरी हो, तो इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को ड्यूटी में लगाया गया है, और ये सब लोग उन लोगों को जागरूक करें। तो पहला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा अपने जो है लाभार्थी जो है सर्वे क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या का अनुमानित आकलन भी किया जाएगा। तो आपको पहले यह करना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को बाल विकास विभाग द्वारा एक गूगल शीट शेयर की जाएगी, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रारूप पर सूचनाएं अंकित की जाएंगी। तो ये जो प्रारूप आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रारूप पर सूचना आपको एकत्र करनी है। खंड विकास का नाम, ग्राम का नाम, कार्यकर्ती का नाम, मोबाइल नंबर, परिवार की महिला मुखिया या फिर प्रेरक महिला या फिर किशोरी का नाम जो भी है घर में, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर वो चाहिए। परिवार में मतदान हेतु योग्य महिला की कुल संख्या यहां पर कितनी है वो मांगी गई है। इधर लिखा है तीसरा, यथासंभव यह प्रयास किया जाए कि महिला मतदाता का उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप चलाया जा रहा हो। तो जो महिला आपको नंबर देगी घरों वाली, तो जो लाभार्थी क्षेत्र की, तो वो जो भी नंबर देंगी वो व्हाट्सएप वाला नंबर होना चाहिए, ऐसा यहां पर बोला गया है। तो उनसे उनका व्हाट्सएप नंबर लीजिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा परिवार की मुखिया महिला जो सभी महिलाओं को एकजुट कर वोट डलवाने जाएंगी, उनकी सूचना यथा नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर आदि का विवरण सीट पर प्रविष्ट किया जाए। इनका जैसे आप देखते हैं, महिलाएं जब वोट डालने जाती हैं तो पुरुषों की तरह अकेले अकेले नहीं जाती हैं। वो जब भी जाती हैं तो अपने अड़ोस पड़ोस की चाची, दादी, फूफा, फूफी सबको जो लेकर के पहुंच जाती है, XYZ जो भी है उनके अड़ोस पड़ोस में, तो उन सबको लेकर के पहुंच जाती हैं, पूरा झुंड लगा करके जाती हैं सब लोग। क्योंकि ज्यादातर जो है हमारे पुराने समय से यही रहा है कि महिलाएं अकेले निकलती नहीं है, तो ज्यादा लोग साथ में ही रहती हैं। तो वोट डालने भी जो है, वो जाती हैं, तो वोट में भी जो है मतदान के समय वो ज्यादातर संख्या में जाती। तो ऐसे में जो एक जो मेन होती हैं, जो सबको इकट्ठा करके वोट डलवाने जाती हैं, लीडर टाइप की, तो उनकी सूचना भी लेनी है। ऐसी महिला मतदाता पर विशेष फोकस किया जाएगा जिन्होंने विगत निर्वाचन में मतदान नहीं किया है, यानी जिनका वोटर आईडी ना बना हो, पिछली बार अभी अभी बना हो, पहली बार मतदान कर रही है, तो ऐसी महिलाओं पर फोकस ज्यादा करो। या ऐसी महिला जो पहले वोट डालने नहीं गई हैं, अब नहीं गई हैं, ये तो सबको थोड़ी ना पता चलेगा कौन गया कौन नहीं गया। अब देखिए, ऐसी किशोरी बालिकाएं तथा नवविवाहित जिनका नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल है, जिनको विशेष रूप से व्यक्तिगत संपर्क करके उन्हें मतदान हेतु प्रेरित किया जाए। तो इसके बारे में भी लिखा हुआ है, जो किशोरियां हैं जिनको पहली बार वोट डालना है, उनको भी जो है थोड़ा जागरूक करो, उनसे संपर्क करो कि वो वोट डालने जाएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा संबंधित मुखिया महिला के साथ परिवार की महिलाओं को एकजुट करके उन्हें मतदान तिथि से पूर्व मत डालने हेतु जो है प्रेरित किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि मतदान दिवस के दिन अपने परिवार की
सभी महिला को एक साथ लेकर के मतदान केंद्र पर जाना, यानी सबको लेकर के इकट्ठा जाना। इसे जो है निम्न बिंदुओं को प्रमुख रूप से उल्लेख इसमें भी किया गया है, तो आइए इस पर फोकस करते हैं। वोट डालना क्यों जरूरी है, वोट डालने की प्रक्रिया क्या है, वोट डालने हेतु क्या क्या अभिलेख व क्या क्या जानकारी चाहिए, वोट डालने हेतु मतदान केंद्र भाग संख्या, वोटर क्रम संख्या, इसकी जानकारी, और वोट डालने की तिथि, समय व स्थान की जानकारी। गांव के मजरों में ऐसी 2-4 तेज तर्राक महिलाओं का समूह बनाया जाएगा जो जिम्मेदारी से घर घर जाकर के महिला मतदाताओं को प्रेरित करेंगी। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, स्वयं सहायता समूह की महिला को प्रमुखता में शामिल किया जाएगा, जिससे लोकतंत्र के इस पर्व को सफलतापूर्वक संपन्न किया जाए। अच्छी बात है, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन अब आप बताओ तेज तर्राक महिलाएं कहां से आएंगी? अब काम कौन करेगा? केवल आंगनबाड़ी, आशा और आपकी स्वयं सहायता समूह की महिला बहनें, इन्हीं को इस काम में लगा दिया जाएगा और इन्हीं से काम ले लिया जाएगा। बाकी तेज तर्राक जो बहनें हैं जिनका अपेक्षित है आगे आने वाले समय के लिए, अब वो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? और मिलेंगी भी तो कौन भाई ऐसा है जो ये सोचेगा कि हमें मिलना धुलना तो चवन्नी अठन्नी भी नहीं है और हम क्यों इन आंगनबाड़ी, आशा और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ में गांव गांव फिरती घूमूं? कौन चाहेगा बताओ बिना पैसों के? अरे सरकार को इतना बड़ा आयोग है, निर्वाचन आयोग, इतने ज्यादा काम होते हैं, कभी जनगणना, कभी फलानी गणना, कभी ये गणना, कभी वोट, कभी ये, तो इन सब कामों के लिए सरकार अपने इसमें कर्मचारी क्यों नहीं बढ़ाती निर्वाचन आयोग में? अरे लोगों को रोजगार दो, अपने जो उसके अंतर्गत काम आते हैं उन कामों में लोगों को लगाओ, काम उनसे लो, उनसे काम कराओ, ऐसे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन वही चीजें है ना, रोजगार देना नहीं है और काम सब कुछ जो हो जाए वो बस ऐसे लोगों की वाहवाही करके और फर्जी तरीके से बिना पैसा दिए, बिना पैसा खर्च किए, बिना रोजगार दिए, ऐसे वैसे एक दूसरे पर जो विभागीय के कर्मचारियों पर काम थोपते जाओ और काम ले लो, क्योंकि अपना काम बनता और जो है आगे का तो आपको पता है। अब देखिए नवा है आगामी तिथियों से, यानी आगामी तिथियों में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत 50-50 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को एक रोस्टर बना करके उनके ग्राम में राजस्व ग्रामवार महिला मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो ये चीजें यहां पर निकाली गई हैं, ये कुछ जो है निर्वाचन से पहले देखने को मिलेगा। नीलू जी आती हैं देवरिया से और उन्होंने अपने वहां से ये जरूरी चीज भेजी थी, आदेश, और उनके अलावा एक ये उन्होंने वीडियो भेजा है 2 मिनट 51 सेकंड का, जिसमें उन्होंने चने की दाल डाल करके ये कुछ लौकी का ऐसे कुछ पोहा या पास्ता जो भी हो तो वो सब बनाया है, और गेहूं का ऐसे कुछ साइड पे दिख रहा है। इस वाले वीडियो को आप लोगों को हम दिखाएंगे कैसा बना है। कमर जहां बहन आती है मेरठ से और उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी है, और ये आती हैं कुछ निषाद औरैया से। और इनके अलावा आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया।